हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको जो मेंस्ट्रुएशन के जो बाकी चैप्टर्स हैं, बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो करा रहा हूँ। यानी 13.4 आज की एक्सरसाइज है आपकी, और इससे पहले आपका 13.3 तक हमने करा दिया है पिछले क्लासेस में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको सिलेंडर, क्यूबॉइड, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाए। और आज का जो कॉन्सेप्ट है 13.4 में वो बेस्ड है स्फेयर पे, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो आज हम पहले स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि स्फेयर होता क्या है, हेमिस्फेयर क्या होता है, कैसा शेप होता है उसका, और फिर उसका हम लोग CSA या TSA निकालने के लिए सवाल करेंगे। तो चलिए पहले देखिए हेमिस्फेयर। पहले स्फेयर का देखिए, स्फेयर एक फुटबॉल शेप में होता है। आप इस तरह का शेप बना सकते हैं स्फेयर के लिए, ठीक है। और इसमें जो रेडियस होता है और हाइट दोनों ही सेम होता है, ठीक है। ये जो आप रेडियस देख रहे हैं और ये हाइट है, तो रेडियस और हाइट दोनों सेम होता है, क्योंकि जो आप इसके इंटरनल पार्ट को अगर देखोगे तो इंटरनल पार्ट को जब हम कट करेंगे, मान लो कि इस स्फेयर को कट करके हमने हेमिस्फेयर बना दिया, सॉलिड है हेमिस्फेयर बना दिया, तो जो ऊपर का बेस होगा उसका वो सर्कुलर बेस होगा। और जब सर्कुलर बेस होगा तो ये पॉइंट हमारा सेंटर बनेगा, जिसे हम यहाँ पे पहले O से डिनोट कर देते हैं। ये सेंटर O है, ठीक है। फिर O से जो ये लाइन जा रही है रेडियस, और ये लाइन जो आ रही है वो हाइट है। लेकिन सेंटर से अगर सर्कल पे कोई लाइन जाती है तो वो रेडियस होती है। तो इस तरह से यहाँ पे रेडियस और हाइट ऑलवेज स्फेयर में और हेमिस्फेयर में इक्वल होती है। इसीलिए हेमिस्फेयर या स्फेयर के फॉर्मूले में कभी भी आप हाइट का यूज़ नहीं देखोगे। हाइट को रेडियस में कन्वर्ट करके कर दिया जाता है, उसका फॉर्मूला पूरा। तो ये आपका स्फेयर है। इसी तरह से दूसरा जो आपका है वो है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मीन्स हाफ स्फेयर। ये स्फेयर का हाफ कर दीजिए आप, इसको आप कट कर दो, तो ये जो पार्ट बचा आपका, ये आपका हेमिस्फेयर है। यहाँ भी सेम कंडीशन है जो मैंने आपको बताया था। ये रेडियस है और ये हाइट है। रेडियस हाइट ऑलवेज इक्वल होते हैं, और ये आपका सेंटर हो गया O। और इसका जो आपका ये बेस है, ये जो आप राउंड देख रहे हो ऊपर में, वो सर्कुलर बेस है। यानी कि अगर कोई इसका बेस के पर बेस्ड कोई चीज़ आ जाए कि बेस की सरकमफ्रेंस है या एरिया ऑफ बेस है, इस तरह से कुछ भी ऐसा आ जाता है, तो वहाँ पे आपको सर्कल का समझना है, क्योंकि इसकी जो बेस है वो सर्कल के शेप में है। जो ऊपर वाली बेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये सर्कल की शेप की है। तो अब देखिए इसके जो फॉर्मूले हैं स्फीयर में, टोटल सरफेस एरिया होगी इसकी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हो जाएगी 4πr², ठीक है। इसमें जो आपका कर्व सरफेस एरिया है वो नहीं होगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया उसमें होती है जिसमें बेस होती है। स्फीयर में कोई बेस नहीं होता, ये फुटबॉल है, इसको जिधर भी चाहोगे आप वो लुढ़कता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें CSA नहीं होगा, हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया होगा। ये होता है 2πr², और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 3πr², क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाला जो ऊपर वाला बेस है, ये वाला बेस की एरिया उसमें ऐड हो जाएगा।
और जब कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस को हम ऐड कर देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाती है। जैसे पहले भी आपने क्यूबॉइड में, सिलेंडर में, ये सभी चीज़ों में आपने देखा होगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। तो इस तरह से ये स्फीयर है और ये हेमिस्फीयर। अब इस पर बेस्ड जो सम्स हैं उसके बारे में हम एक्सरसाइज में आएंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज है 13.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। In question number first, find the surface area of a sphere of radius 10.5 cm. Exercise 13.4. Question number 1 given है 1 के फर्स्ट पार्ट में रेडियस इक्वल टू 10.5 cm और फाइंड करना है आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 लेना है। 4 मल्टीप्लाई 22/7 एंड रेडियस आपका गिवन है 10.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 2 टाइम्स करेंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 105/10 मल्टीप्लाई 105/10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। 7 से 105 कैंसिल हो जाएगा 15 बार में। 5 से 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 से इसी भी कैसे कर लीजिए आप। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 से हो जाएगा ये 4 कैंसिल 2 बार में और फिर 2 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। नीचे सारे कैंसिल हो गए। ऊपर में क्या बच गया 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। अब इस तीनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1386 और ये सेंटीमीटर में है। हमने निकाला सरफेस एरिया है ये cm², इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को आपको सॉल्व करना है। रेडियस गिवन है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है और उसके अकॉर्डिंग फिर इसको सॉल्व करके कटिंग करके इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए फिर। नेक्स्ट नंबर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 cm to 14 cm एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन टू केसेस। देखिए इसमें एक बैलून है जिसमें कि थोड़ा पहले हवा डाला गया तो वो स्फेयर के शेप में आ गया और उसकी जो रेडियस है वो 7 cm हो गई। उसमें थोड़ा सा और हवा डाला गया तो उसकी साइज़ और बड़ी हो गई, स्फेयर के शेप में रहा लेकिन उसकी रेडियस जो है वो 14 cm हो गई। तो आपको फाइंड करना है कि दोनों केसेस में सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इन फर्स्ट केस क्वेश्चन नंबर 4। R1 7 cm एंड R2 14 cm। दोनों केसेस में इसकी रेडियस चेंज हो गई है। अब आप उसको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ। पहले लिख लीजिए यहाँ पे इन फर्स्ट केस सरफेस एरिया ऑफ बैलून इक्वल टू
4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बैलून जो होती है वो आपका स्फीयर की शेप में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू मत लगाइए अभी, रेडियस है आपका 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगी 4 पाई इंटू 7, इसे कुछ नहीं करना है अभी। फिर इन सेकेंड केस सरफेस एरिया ऑफ बैलून इक्वल टू, फिर हो जाएगा यहाँ पे R1 था, यहाँ पे हम R2 ले लें, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई R2 आपका गिवन है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, देन 4 पाई इंटू 14 सॉल्व। अभी इसको नहीं करना। अब हमें दोनों केसेस में निकालना है सरफेस एरिया का रेशियो, तो रेशियो लिखिए, रेशियो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन फर्स्ट केस अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन सेकेंड केस। ठीक है, अब जो फर्स्ट केस में सरफेस एरिया था हमारा वो है 4 पाई इंटू 7, 4 पाई मल्टीप्लाई 7 और सेकेंड केस में जो है वो है 4 पाई मल्टीप्लाई 14, 4 पाई कैंसिल हो गया बाय 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/4, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका 1/4। तो इस तरह से जो रेशियो निकालने वाले सम्स होंगे, खास करके ध्यान रखना है आपको, जिस सवाल में आपको रेशियो निकालना हो, फ्रैक्शन निकालना हो, वैसे सवाल में आप बीच में कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना है, लास्ट में करना है। जो भी आपको करना है वो लास्ट में करना है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये सॉल्व हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो ईजी हो जाता है आपको लास्ट में इसको सॉल्व करना। ठीक है, इस तरह से इस क्लास में मैंने आपको अभी जो सवाल कराए हैं, बाकी कुछ सवाल अभी और भी रह रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस मैथ्स की कराई जाएगी।